अस्सलाम वालेकुम। फ्लेवर बादशाह में खुश आमदीद। मैं शेफ़ मोहम्मद आसिफ आपकी खिदमत में मुखातिब हूँ फ्लेवर बादशाह की तरफ से। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। तो आज हमारे बॉस गैर हाज़िर हैं, अभी थोड़ी देर तक वो भी आ जाएंगे इंशाल्लाह, वीडियो में शामिल हो जाएंगे। तो आज मैं अपने व्यूवर्स के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ लेके आया हूँ। बड़ों की पसंद है, बच्चों की पसंद है। तो ये आलू के कटलेट्स हैं और चिकन के कटलेट्स हैं। और ये दो तरह के मैं बना रहा हूँ, पोटैटो एंड चीज़ और चिकन एंड पोटैटो। तो ये दो डिफरेंट बनाएंगे, दो डिफरेंट तरीके से बनाएंगे। तो मैं अपने व्यूवर को दिखाता हूँ। इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त और मज़ेदार बनाने वाले हैं। मुझे उम्मीद है कि ये आपको रेसिपी अच्छी लगेगी और पसंद आएगी। तो अभी तक जैसे आपने मोहब्बत दी, प्यार दिया, हमें नवाजा प्यार से, मोहब्बत से, इसी तरह आप हमें लाइक फॉलो शेयर करते रहें। आप सबकी बड़ी मेहरबानी। जी वेलकम गाइस। तो चलते हैं अब अपनी चीज़ों की तरफ। सबसे पहले आप आइए, ये कुकर में मैंने आधा केजी डाल दिए आलू। इनको मैंने प्रेशर देना है तो ताकि जल्दी से ये उबल जाएं। इनको हमने अच्छे से बॉयल करना है। इसके बाद आते हैं अपनी चीज़ की तरफ। ये मैंने चीज़ कद्दूकश करके रख ली है, ये चटर चीज़ है। और इसके बाद हम चलते हैं, प्याज ये मैंने चॉप करके रख लिया है, ये बारीक चॉप करके रख लिया है प्याज एक अदद। इसके साथ हमारे पास धनिया है, बारीक काट के रख लिया है। इसके बाद हमारे पास दादर किया हुआ सूखा धनिया है। उसके बाद हमारे पास दादर किया हुआ ज़ीरा है और चाट मसाला है हमारे पास, नमक है हमारे पास, काली मिर्च है और ये दड़ा मिर्च है लाल वाली। और 2 अदद हमने अंडे ले लिए हैं, इनको भी हमने यूज़ करना है। ये पाव से 1.5 पाव तकरीबन हमारे पास बोनलेस चिकन है जो हमने बॉयल करना है। और हमारे पास ये क्रम्स है, ब्रेड क्रम्स हमने ले लिया है हस्बे ज़रूरत अपनी हिसाब के हिसाब। तो चलते हैं, सबसे पहले हम चिकन को हम बॉयल करते हैं, पैन में डालते हैं। बिस्मिल्लाह, पैन में डालते हैं। तो इसको बॉयल होने के लिए छोड़ देते हैं हम। और जब ये उबल जाएगी तो फिर हम इसका व्यू भी दिखाएंगे इंशाल्लाह। उसके बाद आ जाते हैं हम आलूओं की तरफ। तो आलूओं का हमने प्रेशर लगाना है, जस्ट 5 मिनट लगेगा मैक्सिमम। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से उबल जाएंगे और उबाल के हम इंशाल्लाह अपनी क्वांटिटी की तरफ, अपनी चीज़ों की तरफ आ जाएंगे इंशाल्लाह। जी वेलकम गाइस। ये देखिए जी, माशाल्लाह हमने आलूओं को बॉयल कर लिया है और छिलके समेत हमने बॉयल किए थे। ये आप देख सकते हैं कि आराम से छुरी की मदद से या कांटे की मदद से आप इनको छिलकों को उतार सकते हैं। उतारने के बाद आप इनको मैश करेंगे इंशाल्लाह। तो इनको मैं छील लूँ, छीलने के बाद मैं अपने व्यूअर्स को दिखाता हूँ। इनका मैश करेंगे, इनमें चीज़ें ऐड करेंगे, क्या क्या हमने इसमें ऐड करना है तो वो दिखाते हैं अपने व्यूअर्स को। जी गाइस वेलकम। ये देखें जी, कांटे से हम तोड़ रहे हैं, इनको हमने इस तरह मैश करना है और अच्छे से मैश करके इनमें हमने 2 जगह पे हमने इन आलूओं को, पोटैटो को हमने 2 जगहों पे तकसीम कर लेंगे। आधे में हमने चिकन ऐड करना है और आधे में हमने चीज़ ऐड करनी है। तो साथ साथ हम अपने व्यूअर्स को दिखाते भी जाएंगे। और ये बड़ी ज़बरदस्त बच्चों की पसंदीदा चीज़ है। मेहमान आते हैं हमारे पास, गेस्ट आ जाए तो आप फ्रीज़ करके इनको रख दें आराम से, जब मर्ज़ी आप इनको निकालें और फ्राई करें और मेहमानों को खिलाएं। बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। जी वेलकम गाइस। ये देखें, हमने दोनों को हाफ़ हाफ़ कर लिया है, क्वांटिटी को आधा आधा कर लिया है। इसमें हमने चीज़ ऐड करना है और इसके लिए सबसे पहले हम ये प्याज हैं हमने हाफ़ डालने हैं। ज़्यादा भी प्याज हम नहीं डालेंगे क्योंकि फिर वो सारे प्याज ही नज़र आएंगे। और हाफ़ डालेंगे हम इसमें धनिया जो बारीक काटा हुआ था। इसके बाद हम डालेंगे 1 चम्मच ये दाढ़ा किया हुआ सूखा धनिया, ये डाल देंगे। और हाफ़ टी स्पून डालेंगे इसमें ज़ीरा दादर किया हुआ। और हाफ़ टी स्पून इसमें हम डालेंगे चाट मसाला। तकरीबन 1 टीस्पून हम डालेंगे इसमें ये दाढ़ा मिर्च। और जायके के हिसाब से थोड़ी सी हम डालेंगे ये काली मिर्च पाउडर भी, ये भी हम ऐड करेंगे।
उसके बाद हस्बे ज़रूरत आप नमक भी ऐड कर सकते हैं, मैं हाफ़ टी स्पून डाल रहा हूँ। और ज़रूरत पड़ेगी तो नमक हम और ऐड कर सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। पर पहले हम इसका मिक्सचर तैयार करेंगे, मिक्स करेंगे और उसके बाद इसमें हम डालेंगे चीज़। और ये माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त हमारे चीज़ कटलेट्स तैयार होंगे बनके। इनके कटलेट्स चीज़ के जो मुख्तलिफ़ तरीके हैं, मैंने कद्दूकश करके इसमें ऐड करना है ताकि उसका एक ये होता है कि वो पूरी फैल जाती है उसके अंदर। और जब ब्रेड क्रम्स हम लगा के इसको सील करेंगे ऊपर, वो सील भी हो जाएगी और चीज़ निकलेगी भी नहीं। और दूसरा ऑप्शन ये होता है कि आप इसके अंदर क्यूब्स बनाएं और सेंटर में क्यूब्स रखें और इसको बंद कर दें, इसका शेप दे दें इसको, तो वो भी बहुत अच्छा तरीका है। तो लिहाजा मैंने तो इसको कद्दूकश कर लिया है जी गाइस। तो ये माशाल्लाह बहुत अच्छा सा मसाला तैयार हो गया हमारा। इसके मसाले जो हमने डाले हैं, अब इसमें डालें हम चीज़, आप अपने हिसाब से डालिएगा। मैं इसको ये मैंने डाल दी है, इसको हम मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद हम इंशाल्लाह इसको शेप देंगे। वेलकम गाइस। तो ये देखें चिकन जो क्यूब्स मैंने बॉयलने के लिए रखे थे, ये मैंने बॉयल लिए हैं और ये गल चुकी हैं। इनको मैंने मैश करना है, तो मैश करके मैं आपको दिखाता हूँ इंशाल्लाह जी। वेलकम गाइस। तो हम चलते हैं दूसरे प्रोसीजर की तरफ। ये अब हमने चिकन वाले बनाने हैं कटलेट्स, तो उसके लिए मैंने ये जो हाफ़ प्याज रखा था चॉप किया हुआ, ये ऐड करते हैं। इसके बाद हम ऐड करेंगे, ये हमारी चिकन है जो हमने इसको क्रश करके रख लिया है, तो इसको भी हमने ऐड करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको हम मिक्स करेंगे इंशाल्लाह और साथ में हम मसाले अपने डालते जाएंगे, आपको दिखाते हैं। ये हमारा वही प्रोसीजर वही रहना है जो हमने मसाले उसमें डाले थे। धनिया 1 चम्मच डालेंगे हम कुटा हुआ, और उसके बाद हम ये 1 टीस्पून हम डालेंगे दड़ा मिर्च। ये टीस्पून ही है क्योंकि मैंने ये हाफ़ लिया है। और हस्बे ज़रूरत हम लेंगे ब्लैक पेपर, ये भी डाल दिया। हस्बे ज़रूरत हम इसमें नमक डालेंगे, बट ये 1 टीस्पून है ये जो हम डाल रहे हैं, एक भरा हुआ टीस्पून ये डाल दिया। और ये ज़ीरा दादर किया हुआ था, ये 1 टीस्पून हम डालेंगे। और चाट मसाला हम डालेंगे हाफ़ टी स्पून हम चाट मसाला डालेंगे इसके खुशबू जायके के लिए। तो आप चाहें तो इसके अंदर ब्रेड क्रम्स भी डाल सकते हैं दोनों चीज़ों में, लेकिन मैं ब्रेड क्रम्स नहीं डाल रहा, ये मेरी चॉइस है, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। अब लास्ट में रहेगी हमारी ये हरा धनिया, तो हरा धनिया भी हम इसमें ऐड करते हैं। अगर इसमें आप डालना चाहें अनारदाना तो वो भी ऐड कर सकते हैं, आप पे मर्ज़ी है आपकी। तो इसको मैं मिक्स करता हूँ, मिक्स करने के बाद आपको इसका व्यू दिखाते हैं इंशाल्लाह जी। वेलकम गाइस। ये जी हम 2 अंडे ले लिए हमने और इसको मैंने मैश कर रहा हूँ, अंडों को अच्छे से कर लेंगे। और इसके बाद हम आपको दिखाते हैं जी अपनी चीज़ें जो हमने तैयार कर ली हैं और जो करनी है। ये हमारा चिकन कटलेट्स जो है ना, उसका मेज़ा तैयार है। इधर हमारे पास है चीज़ का, तो ये हम शेप देते हैं। तो शेप देने के बाद ये हमने हस्बे ज़रूरत लेना है, जितना बड़ा हमने बनाना है उसके हिसाब से हम बनाएंगे और शेप देंगे। आप बड़ा भी बना सकते हैं, ये मुझे थोड़ा सा छोटा लग रहा है तो हम थोड़ी सी तादाद इसकी बढ़ा देते हैं, मिकदार। तो इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। अगर आपने दस्ताने नहीं पहने हुए तो आप हाथों में तेल लगा लीजिएगा, ऑयल घी वगैरह कुछ लगा लीजिएगा ताकि इस चिपके ना। तो ये देखिए सिंपल सी हमने इसकी शेप देनी है। शेप के बाद हम इसको अंडे में डिप करेंगे और इस हाथ से हम डिप करेंगे और इस हाथ से हमने लेफ़्ट साइड से हमने इसको क्रम्स लगाना है।
अगर कोटिंग आपको कम लगे तो एक दफ़ा और डिप करके इसको दोबारा से फिर कोटिंग कर सकते हैं। तो ये हमारा एक चिकन का हो गया। और साथ साथ में हम अपने तकरीबन बना के फिर मैं अपना व्यू दिखाता हूँ अपने दोस्तों को। तो ब्रेक लेते हैं हम जी। वेलकम गाइस। तो ये देखिए माशाल्लाह हमने चिकन पोटैटो कटलेट्स बना लिए। ये हमारे चीज़ पोटैटो कटलेट्स तैयार बन के हैं। तरीका सेम है, बस चीज़ थोड़ी सी डिफरेंट कर दी है। इसमें चिकन है और इसमें चीज़ है। तो इसमें को हमने ब्रेड क्रम्स भी लगा दिया है अंडे में डिप करके। तो अब इसको हम फ्राई की तरफ लेके चलते हैं। तो बिस्मिल्लाह करते हैं जी। हम सबसे पहले ये चीज़ का डालते हैं और ये लो फ्लेम पे हम करेंगे इंशाल्लाह इसको जी। वेलकम गाइस। ये देखें माशाल्लाह हमने 2 से 3 मिनट हो गए इसको हाफ़ कुक कर रहे हैं, हाफ़ फ्राई कर रहे हैं। ये आधे तकरीबन फ्राई हो चुके हैं। तो वक्तन फ़वक्तन इनको हिलाते रहना है, हमने पलटते रहना है ताकि एक साइड ही हमारी ज़्यादा लाल हो जाए, दूसरी कच्ची ना रह जाए। तो बारी बारी हिलाते रहेंगे इनको जी। गाइस ये देखें माशाल्लाह ये हमारे कटलेट्स तकरीबन तैयार हो चुके हैं। अब इसको डिश आउट करते हैं और डिश आउट करके दिखाते हैं और टेस्ट भी कराते हैं अब इंशाल्लाह जी। गाइस ये देखें माशाल्लाह जी हमने फ्राई कर लिए है, डिश आउट कर लिए हैं और हमारे ये कटलेट्स चिकन के और चीज़ के तैयार हैं। तो बॉस आ चुके हैं, हम अपने बॉस को बुलाते हैं, उनको टेस्ट करवाएंगे और मुझे उम्मीद है कि बॉस को भी बहुत पसंद आएंगे और आपको भी बहुत अच्छे लगे होंगे। तो इसी उम्मीद के साथ हम अपने बॉस को बुलाते हैं और टेस्ट करवाते हैं। आप भी इसको बनाइए और खाइए, एंजॉय करें जी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है जी आपका? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। सॉरी मैं आज थोड़ा लेट पहुंचा हूँ जी। बहरहाल माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त आइटम बनाई है जी आपने जी। जी तो इंशाल्लाह टेस्ट करते हैं जी। जी जी सर, और देखते हैं। सर आपके बगैर हम अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रहे थे। तो अब आप आ गए हैं तो हमारे माशाल्लाह 4 चांद लग जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये रेसिपी भी आपको बहुत पसंद आएगी और जो हमने मेहनत की है यकीनन जी ये जी जी देखने में भी बहुत ही उम्दा लग रहे हैं। जी 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 बिल्कुल सर। खासकर जो इसके ऊपर ये क्रम है बहुत ही अच्छा क्रिस्पी और गोल्डन जी जी। ब्राउन कलर इसका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी सर, तो कैसा लगा? कमाल का टेस्ट है जी, बहुत ही उम्दा, बेहतरीन फ्लेवर है इसमें चीज़ का। अच्छा तो आपने पोटैटो पहचान का। लिया तो आपने पहचान लिया कि चीज़ डली हुई है हाँ जी बिल्कुल। चले वैसे मैंने अपने व्यूअर को बताऊं कि मैंने बॉस को बताया नहीं है कि किसमें क्या क्या चीज़ डली है मैंने, बट बहुत उम्दा, बहुत बट उम्दा। हमारे बॉस जो है ना वो माहिर हैं इन चीज़ों के। तो बट आपने जब मुझे कहा है ना कि एक मैं उधर वाला लूँ और एक इधर वाला, जी तो जी मेरा ख्याल था कि दोनों में फ़र्क होगा। हाँ जी वो अब ये दूसरा भी ट्राई करते हैं जी। जी जी ज़रूर वाह वाह, जी माशाल्लाह बहुत ही मज़े के हैं सर। बहुत ही कमाल हाँ का जी। जी। तो दोनों का टेस्ट तो फ़र्क है। ये मेरा ख्याल है इसमें कुछ और है, चिकन है शायद। हाँ जी एक में चिकन डाला है मैंने क्रश करके हाँ और एक मैंने चीज़ ऐड की है क्योंकि थोड़ा सा उनको चीज़ एक ही होती है, उसको थोड़ा सा डिफरेंट किया है ऐसा ही है। ताकि हर बंदे की चॉइस होती है। बच्चों की बहुत पसंदीदा चीज़ है। दोनों ही जी अपनी अपनी जगह कमाल के फ्लेवर हैं, बहुत ही ज़बरदस्त। जी जी। तो इसी के साथ हम अपने व्यूअर से इजाज़त चाहेंगे इंशाल्लाह। हाँ हम तो इंशाल्लाह सर आप अल्लाह हाफ़िज़ करें अपने व्यूअर्स को। जी थैंक यू सो मच फ्लेवर बादशाह को ट्यून इन करने के लिए जी। और हमें सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने प्यारों से शेयर कीजिएगा और देखते रहिएगा। इंशाल्लाह जब दोबारा हाजिर होते हैं आपकी खिदमत में, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।